मित्रों, हिंदू धर्म में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना जाता है, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंगों के अलावा भगवान शिव के कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो एक सिद्ध पीठ भी है। वह मंदिर है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालोनी कस्बे के पुरा गांव में है, जो पुरा महादेव परशुरामेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ा इतिहास और कथा कि सबसे पहले जल अभिषेक किसने किया था। कथा के मुताबिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर उस कजरी वन में स्थित है जहां पर जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। रेणुका हर रोज मिट्टी से कच्चा घड़ा बनाकर हिडन नदी से जल भरकर लाती थी और वह जल भगवान शिव को अर्पित करती थी। हिंडन नदी को पंच तीर्थी और हर नंदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में एक बार राजा सहस्त्रभाऊ शिकार करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। रेणुका ने कामधेनु गाय की कृपा से राजा का पूर्ण आदर सत्कार किया। राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक जंगल में इतनी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं। राजा ने जिज्ञासा पूर्वक जब रेणुका से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कामधेनु गाय का जिक्र करते हुए उनकी कृपा के बारे में बताया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगे, तो रेणुका ने इसका विरोध किया। राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक उठाकर ले गया। इसके बाद राजा ने हस्तिनापुर अपने महल में ले जाकर रेणुका को कमरे में बंद कर दिया। वहां उसे राजा की रानी ने मुक्त करा दिया। रेणुका ने वापस आकर सारा वृतांत ऋषि को सुनाया, परंतु ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। ऋषि ने अपने पुत्रों को मां का सिर धड़ से अलग करने को कहा। इसीलिए ऋषि के चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करने के बाद परशुराम जी को घोर पश्चाताप महसूस हुआ। बाद में उन्होंने वहां पर एक शिवलिंग स्थापित किया और भोले की भक्ति में लीन होकर तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपनी माता को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने तभी उनकी माता को जीवित कर दिया और साथ में एक फरसा भी दिया और बोले कि युद्ध के समय जब भी तुम इसका उपयोग करोगे तो विजय सिर्फ तुम्हारी होगी। परशुराम ने युद्ध के दौरान अपने फरसे से राजा सहस्त्रभाऊ और उसकी सेना को मार गिराया। परशुराम ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पर एक मंदिर बना दिया। बाद में समय बीतने के साथ ही मंदिर खंडर में तब्दील हो गया। कई वर्षों बाद यह मंदिर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि फिर एक बार लंडोरा की रानी घूमने के लिए निकली थी। उस टीले पे आकर उनका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा।
इस पर रानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ कर दी। खुदाई में वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर रानी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग आज पूरा महादेव गांव स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? या सबसे पहले कावड़ से जल भरकर शिवलिंग का जल अभिषेक किसने किया? कावड़ यात्रा को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता में पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि परशुराम भगवान शिव का एक भक्त था। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए उसने कावड़ का उपयोग किया और हरिद्वार से नंगे पांव पैदल जाकर कावड़ में जल भरकर लाया था। बाद में उसने पूरा महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। क्योंकि यह श्रावण मास में हुआ था, आज भी शिव के भक्त इस महीने में हर साल शिवलिंग पर पवित्र गंगा का जल डालने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले प्रभु श्री राम ने शिव का जल अभिषेक किया। कथा मिलती है कि श्री राम ने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तथा एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए लंका के राजा रावण ने कावड़ में जल भरकर बागवत स्थित पूरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। यहाँ से शुरू हुई कावड़ यात्रा की परंपरा। वहीं कुछ के अनुसार विष के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने सावन में शिव पर मां गंगा का जल चढ़ाया था और तब कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, कावड़ से जुड़ी हुई ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड